Okay, this morning we are going to study about Christian theology, तो आज की सुबह में हम ईसाई धर्मशास्त्र के बारे में सीखेंगे or basically we are going to be studying about Christology. और हम क्रिस्टोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। So, Christology is a part of Christian theology, और क्रिस्टोलॉजी जो है वह ईसाई धर्मशास्त्र के अंदर एक अध्ययन का क्षेत्र है। What is the meaning of theology? तो थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? Theology comes from two words. और थियोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। One is the Greek word theos. और एक ग्रीक या यूनानी भाषा है जो है थियोस। Theos means God. थियोस का मतलब होता है परमेश्वर। And the other part of the word theology और दूसरा जो भाग है उस शब्द का जिसे थियोलॉजी कहते हैं, the word logia और जो वर्ड है लॉजिया, means the study of, तो उसका मतलब है उसका अध्ययन, study of the word of God. परमेश्वर के वचन का अध्ययन। So basically theology comes from two words. तो मूल रूप से जो वर्ड जो शब्द है थियोलॉजी वो दो भागों में बटा है। Theos is God थियोस का मतलब होता है गॉड यानी परमेश्वर, and logia means study of the word of God. और लॉजिया का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन परमेश्वर के वचनों का। So in theology you basically study about God. तो थियोलॉजी में आप परमेश्वर के बारे में अध्ययन करते हैं। People are trying to understand who God is. और लोग जानना या समझना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है। So theology is basically we human beings trying to study God. तो थियोलॉजी का मतलब होता है कि हम जो मानव है वह परमेश्वर के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। Our understanding of God. हम परमेश्वर के बारे में समझना चाहते हैं। And Christology is a part of Christian theology. और ईसाई धर्म शास्त्र के अंदर जो क्रिस्टोलॉजी है वो एक पढ़ाई का क्षेत्र, एक भाग है। So in Christology तो क्रिस्टोलॉजी में comes from two words, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, Christ क्राइस्ट and logia. और लॉजिया। Christ means, what is the meaning of Christ? Anyone knows? क्राइस्ट का मतलब क्या होता है, कोई जानते हैं? Messiah, yes. Messiah or anointed one. मसीहा या कोई अभिषिक्त व्यक्ति। So Christology comes from two words, Christ and logia. और जो क्रिस्टोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वह है क्राइस्ट और लॉजिया। Christ means Messiah, anointed one. क्राइस्ट का मतलब होता है मसीहा जो अभिषेक किया गया है, अभिषिक्त है। And logia means study of, the anointed one, that is Christ. और लॉजिया का मतलब होता है उसका अध्ययन, अभिषिक्त व्यक्ति का के बारे में उसका अध्ययन, उसकी पढ़ाई। So in Christology, we are less concerned about the details of Jesus's life. और जो क्रिस्टोलॉजी है उसमें हम लोग बहुत ही कम मानते हैं कि यीशु मसीह के बारे में विस्तार में हम कैसे सीखें, लेकिन हम कम देखेंगे यीशु मसीह के जीवन के बारे में, we will see less regarding the life of Jesus Christ, but we will study more of how the humanity and the divinity coexisted in the person of Jesus Christ. और हम लोग देखेंगे किस प्रकार दिव्यता यानी अलौकिक चीज और मानव एक साथ परमेश्वर में पहले से ही था, पहले से ही उपस्थित था। Not पहले से ही, when he became man. जब वह मनुष्य बना। So when Jesus became man, जब यीशु मनुष्य बना, he was 100% God, 100% man. और वह 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था। Which means he was fully God and fully man. इसका मतलब होता है वो पूर्ण रूप से परमेश्वर था और पूर्ण रूप से मनुष्य था। Now we're talking about this when Jesus came down to the earth, not when he was in with the Father before that. तो हम इसकी बात इसलिए उस समय कर रहे हैं जब वो इस पृथ्वी पे था, उससे पहले जो पिता के पास था उसकी बात नहीं कर रहे, उसके पृथ्वी के आने के बात कर रहे हैं। So when he was on this earth, Jesus was fully God and fully man. और जब वह इस पृथ्वी पर थे तो वह पूरी रीति से मनुष्य और पूरी रीति से परमेश्वर थे। And this is very important for all of you to keep in your minds. और ये बहुत जरूरी है कि आप सब इसको अपने मनों में
रखें। That when Jesus was on this earth, he was 100% God, 100% man. He was fully God, he was fully man. और आप ये जरूर याद रखें कि जब वो यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो वो 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य थे। So anyone here is God and man together? क्या यहाँ पे कोई परमेश्वर और मनुष्य उपस्थित है यहाँ पे? No, it's only in Jesus Christ. वह नहीं, वह सिर्फ यीशु मसीह में है। So in Christology, तो क्रिस्टोलॉजी में we are going to see how humanity and divinity, or how Jesus was fully God and fully man. और हम देखेंगे किस प्रकार दिव्यता और मानवता और यानी परमेश्वर और मनुष्य दोनों एक साथ थे। So we are not going to be looking more about the life and the miracles of Jesus. तो हम ज्यादातर उसके जीवन और उसके अद्भुत कार्य के बारे में अभी तो नहीं देखेंगे, But we will see how Jesus was fully God and fully man. तो हम यह देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर थे और पूर्ण रूप से मनुष्य थे। And we'll be considering this question that Jesus asked his disciples in Matthew chapter 16 verse 13. और यह इस प्रश्न के बारे में हम देखेंगे जहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, मत्ती की रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 13वें वचन में। सब अपने बाइबल्स को ओपन कीजिए और अपने आप पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13. Kindly open your Bibles to Matthew chapter 16 verse 13 and read it yourself. मत्ती 16 का 13, Matthew chapter 16 verse 13. अपने आप पढ़िए. So here in Matthew chapter 16 verse 13, तो यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 13 वचन में Jesus is asking his disciples, who do men say that I am? तो यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि लोग को क्या कहते हैं कि मैं हूँ। So what do they answer? तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? Yeah, some say that he was Elijah, some say he was John the Baptist, some say he was Jeremiah, some say he was one of the prophets. तो कुछ लोग कहते थे कि वो जॉन द बैप्टिस्ट थे, कोई कहते थे वो एलिय्याह थे, कोई कहते हैं कि वो यिर्मयाह थी और कोई कहते थे कि वो भविष्यद्वक्ता यानी पैगंबर हैं। But what does Peter say? लेकिन पतरस ने क्या कहा? Yes, he says, you are Christ, the Son of the living God. तो पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। So Peter was able to see that even though Jesus was man, लेकिन अब यहाँ पे पतरस देख पा रहा था कि हालांकि वह एक मनुष्य था, he was fully God. He was a son of the living God. और वह एक जीविते परमेश्वर का पुत्र था। So what does Jesus tell him? It was not through your own understanding that you're able to answer this, but it is my Father who has revealed this to you. तो यीशु कहते हैं कि वह तू अपनी समझ से नहीं कह पा रहा है, लेकिन जो पिता है जिसने प्रकाशन व ज्ञान तुम्हें दिया है। So in Christology, we'll be basically answering this question: who do you say I am? तो क्रिस्टोलॉजी में हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या सोचते हो कि मैं हूँ? Who do you say that the Son of Man is? किसको आप कहते हैं कि वह मनुष्य का पुत्र है? So in Christology, we will study, did God really become man? तो क्रिस्टोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि क्या परमेश्वर वास्तविक में मनुष्य बना? How can God become fully man? किस प्रकार परमेश्वर पूर्ण रूप से एक मनुष्य या मानव बन सकता है? How can humanity and divinity coexist in perfect unity in the person of Jesus और Christ? किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में दिव्यता और मानवता एक सामंजस्य बनाकर रह सकते हैं? Don't you think it is little difficult to understand how humanity and divinity, or how Jesus was fully God and fully man, and how he can exist in that perfect unity in the person of Jesus तो क्या ये Christ? एक अद्भुत बात नहीं कि आप सोचते हैं कि किस प्रकार मनुष्य और परमेश्वर एक साथ प्रभु यीशु मसीह में उस सामंजस्य को बनाकर रह सकते थे? क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है? So all of these questions are what we will look at and answer in Christology. तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे क्रिस्टोलॉजी में।
And we will look at various scripture passages and we'll understand the divinity of Jesus Christ and the humanity, and we see how it existed in perfect unity. और हम अलग अलग बाइबल में के वचनों से सीखेंगे कि किस प्रकार अलौकिकता और मानवता प्रभु यीशु मसीह में एक साथ थी, और उस बातों को देखकर उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। So we'll be studying various scripture passages. तो अब हम अलग अलग वचनों को पढ़ेंगे। So in our study of Christology, तो हमारे क्रिस्टोलॉजी के इस अध्ययन में we will look at Jesus to prove that Jesus is God. हम देखेंगे इस बात को प्रमाण करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। We look at his pre-existence. उसके पूर्व अस्तित्व यानी पहले से होना, उसके बारे में देखेंगे। That means we'll prove that Jesus existed even before the world was created. तो हम देखकर यह प्रमाण करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पहले से ही थे, यानी संसार के रचना से पहले ही थे। And we look at the eternal nature of Jesus Christ. और उसके अनंत काल के स्वभाव के बारे में सीखेंगे। And we talk about the Old Testament prophecies concerning the birth of Jesus Christ. और हम पुराने नियम की भविष्यवाणी को भी देखेंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में कहा जाता है। And we look at his incarnation. और उसका जो प्रकटीकरण या उसका जो रूपांतर होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। And then we'll talk about his humanity. और उसके मानवता के बारे में हम देखेंगे। And we'll talk about how he was sinless. और हम देखेंगे कि किस प्रकार वह पाप रहित था। And we'll talk about his death, resurrection, his ascension. और उसके बाद उसके मारे जाने, गाड़े जाने और उसके उठाए जाने के बारे में भी हम सीखेंगे। So all of you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? You are able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? So what are we going to study in Christology? Can anyone tell me in one line? एक लाइन में क्या क्रिस्टोलॉजी है, कोई बता सकता है? कोई भी? या क्रिस्टोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? Yeah, what we are going to study in Christology? Okay, what are we going to thank you? What are we going to study in Christology? The divinity and humanity nature of Jesus Christ. Amen. Thank you. We are studying about how humanity and divinity coexisted in perfect unity in the person of Jesus Christ. तो हम यह देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार अलौकिकता और मानवता दोनों पूर्ण रूप से सामंजस्य में एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह में थे, जब वो ये पृथ्वी पे थे। when he was on this earth. Okay, so now you are able to understand. क्या आप समझ पा रहे हैं? So we are going to study about how humanity and divinity coexisted in perfect unity in the person of Jesus Christ when he lived here on the earth. तो हम सीखने जा रहे हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अलौकिकता और दिव्यता में सामंजस्य में मिलाकर जब वे पृथ्वी पर थे तो वह इस पृथ्वी पर थे। समझ में आया अभी? आप समझ गए? So don't forget this is very important. इसे आप भूले मत, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बात है। So we'll study first about the divinity of Jesus Christ. तो सबसे पहले हम अलौकिकता के विषय में पढ़ेंगे जो यीशु मसीह का है। We'll talk about how Jesus was fully God. और हम ये भी देखेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर थे। And then we'll talk about how he is fully human. और हम ये भी बात करेंगे कि वह किस प्रकार पूर्ण रूप से एक मनुष्य थे। And we'll see how Jesus was fully God and fully human when he lived here on the earth. और हम ये भी देखेंगे कि जब वो किस प्रकार यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य और पूर्ण रूप से परमेश्वर थे जब वह इस पृथ्वी पर थे। So to prove that Jesus is God, तो उसको प्रमाण करने के लिए कि यीशु ही परमेश्वर है, we'll first look at his pre-existence. तो अब हम देखेंगे कि वह कैसे पूर्व अस्तित्व यानी पहले से ही थे। Now why are we studying this? तो हम इसे किसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं? कोई बता सकता है? Why are we studying? Anyone can answer? Why are we studying this? Now why are we studying or why are we trying to prove that Jesus is God? तो हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं और प्रमाण करना चाहते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है? To know our God in the better way. To know God in So a that better we way. can share the gospel in better way.
Okay, thank you. Anyone else? बहन ने कहा कि हम परमेश्वर के बारे में और जान सकते हैं और सुसमाचार को और अच्छी तरीके से प्रचार कर सकते हैं। उनका उत्तर ये था। How many of you believe that Jesus is God? आप में से कितने विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है? ठीक है, ओके, सब तो आप लोग सब बोल रहे होंगे अपने मन में, अरे हम लोग जानते हैं यीशु मसीह प्रभु है, तो हम लोग को क्यों पढ़ाना है, क्यों ये सब टाइम वेस्ट करना है, क्यों इतना सब सुनना पड़ेगा, हम लोग को क्यों पढ़ना है? You may be wondering why because we know that Jesus Christ is God, so why I am learning this? Yeah, why are we studying about Why this? am I studying about this? Why do I have to spend time for this? Why can't I study something else? तो क्यों मैं इसके लिए अपना समय बिता रहा हूँ या रही हूँ? क्यों नहीं कुछ दूसरा विषय पढ़ते हैं? Yes, लोगों को समझाना है। आपने क्या बोला? Okay, you don't have the full knowledge, okay? भाई ने कहा कि उनके पास कोई नॉलेज पूर्ण रूप से उसका ज्ञान नहीं है, और भाई ने कहा, एक भाई और ने कहा कि लोगों को बताना भी है। When sharing the gospel, this is a very important question. People will say, hey, Jesus was man, he was not God. How can you prove that he was God? तो सुसमाचार प्रचार करने के दौरान लोग आपसे पूछ सकते हैं कि हे, यीशु मसीह तो मनुष्य था, वो परमेश्वर नहीं था। तो जब इसका अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में आप सीखेंगे। He was always following his father's words. So we are studying that while in the flesh, we have to always listen the words God is saying. So this is important to be can study about this scripture also. Okay, thank you. Thank so you. basically, people are trying to, will ask us and say and tell us that Jesus is not God. He was just man, like you and me. तो लोग हो सकता है कहेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं थे, एक मनुष्य थे, आपके तरह और हमारी तरह। But we need to prove to them that Jesus is God. तो हमको उनको प्रमाणित करना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। So we are going to try to prove from the word of God. तो हम परमेश्वर के वचन में से उसको प्रमाण करेंगे। To prove that Jesus is God. तो उसको प्रमाण करेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर। तो प्लीज सोना मत, प्लीज डोंट स्लीप, ध्यान से सुनिए, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, और बाइबल में आप वर्सेस मार्क कीजिए, अपने बुक में लिखिए, kindly underline those verses on your Bible and also write them on your notes, because this is very very important for our faith, क्योंकि यह हमारे विश्वास के लिए बहुत ही आवश्यक है। and it's important for us when we preach and teach the gospel. और ये बहुत जरूरी है कि जब हम वचन का प्रचार और उसकी शिक्षा को देते हैं। So we look at the first chapter, the pre-existence of Jesus Christ. और हम पहला जो भाग है, जो पाठ है, यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व, यानी पूर्व अस्तित्व का मतलब पहले से ही होना, उसके बारे में सीखेंगे। So did Jesus exist before he came to this earth? तो क्या यीशु मसीह इस पृथ्वी के आने से पहले ही थे क्या? Yes, कोई anyone saying no? Anybody is there who कोई है जो नहीं कह रहा है? एक है। Okay, एक है. He's challenging us. Okay, so we look at so if Jesus existed even before he came to this earth, तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के आने से पहले ही अस्तित्व में थे, how did he exist? तो वह कैसे अस्तित्व में थे या फिर कैसे थे? Who was he? वह कौन थे? So we will look at scripture passages. तो अब हम बाइबल के इस भागों में से पढ़ के हम देखेंगे और सीखेंगे। So I want you to read these passages of scriptures. और मैं चाहता हूं कि इन सब पंक्तियों को, वचनों को अपने बाइबल में आप पढ़ें। या अपने नोट्स में है तो प्लीज अपने आप पढ़िए। John chapter 1 verses 1 to 4, John chapter 1 verse 14 and Revelation chapter 19 verse 13. ये सब अपने नोट्स में है, just quickly पढ़ लीजिए। So all of them are in your notes, सब कुछ आपके नोट्स में है। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन, और प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय 13 वचन।
प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और 13 वचन, इन तीनों वचनों को आप अपने नोट्स में, अपने बाइबल में पढ़ लीजिए, और चाहे तो उसको अपने नोटबुक में आप अंडरलाइन कर लीजिए। पहला है यूहन्ना रचित सुसमाचार, प्लीज जल्दी पढ़ लीजिए, सब लोग जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक, जॉन चैप्टर 1 फ्रॉम 1 to 4। नहीं नहीं, अपने आप पढ़िए जल्दी जल्दी से। काइंडली रीड देम ऑल बाय योरसेल्फ प्लीज, आप खुद से उसे पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन मत पढ़िए, जस्ट वाक्य को पढ़िए। जो वाक्य है जॉन चैप्टर, यूहन्ना चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 4, जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, रेवलेशन 19:13, प्लीज रीड दैट। तो आप जो काइंडली डू नॉट रीड द एक्सप्लेनेशन, ओनली रीड द वर्ड्स व्हिच इज गिवन। जॉन चैप्टर 1 फ्रॉम 1 to 4, जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 13। So in John chapter 1, how does John, the Apostle John, talk about Jesus? How does he refer to Jesus? तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में किस प्रकार यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं? What does he call him? तो उनको क्या कहते हैं? Word, yes. Why does he use this word? तो यूहन्ना ने कहा वचन, तो यह शब्द या वचन जो ये इसको क्यों उसको उन्होंने कहा कि यह एक शब्द है? Why didn't he just say in the beginning was Jesus and Jesus was with God and Jesus was God? Why does he have to use this word? तो यह जो शब्द है, ये जो वचन है, वो यह भी कह सकता था कि आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था। वह यह भी कह सकता था, लेकिन उसने क्यों कहा कि वह एक शब्द यानी वचन था, आदि में वचन था? तो वचन क्यों कहा उसने? Okay, because Jesus spoke and everything came into being. Okay, क्योंकि भाई ने कहा कि प्रभु यीशु ने मसीह ने वचन दिया और सारी सृष्टि आ गई। if you look at this word in English, in the English Bible, it has a capital W. तो अगर आप इसको अंग्रेजी भाषा के बाइबल में देखेंगे तो जो शब्द वर्ड है उसका पहला W जो है वो बड़े अक्षरों में है। It is actually grammatically wrong यह व्याकरण के रूप से ये तो गलत है, because you can't use a capital W in the middle of the sentence. तो किसी वाक्य के बीच में आप कोई बड़ी अक्षर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। But when you're using a capital W, it's basically referring to a person. लेकिन अगर आप बड़े अक्षरों की W का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं। So here, John the Apostle is introducing Jesus as the Word. तो यहाँ पर जो यूहन्ना है वह यीशु मसीह को एक व्यक्ति के रूप में संबोधन कर रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं। And he's using the word. और वह जो वर्ड है, जो शब्द है, उसको वह शब्द यानी वचन कह रहे हैं। So when the Old Testament is written in Greek, जब पुराने नियम को यूनानी भाषा में लिखा गया, the Apostle John was writing to Jewish audience. तो जब यूहन्ना प्रेरित वह यहूदियों के समूह को लिख रहा था, And he uses this word because it was, or the word, if you translate into Greek, this word is logos. तो जब इसको आप अनुवाद करेंगे यूनानी भाषा में तो ये जो शब्द
वर्ड यानी वचन है, उसका जो अर्थ होता है उसको कहते हैं लोगोस। So the Greek word for word is logos. तो जो ग्रीक भाषा या ग्रीक शब्द है उसको कहते हैं लोगोस, Logos. LOGOS। Now, why does John use this word logos? तो क्यों यूहन्ना इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो है लोगोस? Why does he just introduce Jesus as Jesus here? क्यों इसने यहाँ पर उसने यीशु मसीह को यीशु मसीह की तरह ही परिचय नहीं दिया? Because this word logos was very familiar among the Jewish people. क्योंकि यह जो शब्द है लोगोस, यह यहूदियों के बीच में काफी प्रसिद्ध शब्द था। They knew that this logos वो जानते थे कि ये जो लोगोस है was referring to, a supernatural being, और वह एक अलौकिक किसी व्यक्ति को संबोधित करता है, they were trying to understand who God was, और वह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर कौन थे, and they used this logos to refer to this supernatural power. और यह अलौकिक उस शक्ति को संबोधित करते थे और इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। And they were saying that this power is the power that created the whole universe and gives reason for the whole और universe. वह कहते थे कि यही शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारण है, And it's also something that is providing order to the universe. और यही है जो इस पूरे संसार में क्रम को लेकर आता है, And is governing the universe. और जो इस पूरे संसार को यानी ब्रह्मांड को चला रहा है। So they're saying that this logos is that reason or that principle that is controlling the whole universe. और यह वो कहते थे कि यह वही सिद्धांत है जो इस पूरे संरचना को यानी पूरे संसार को, इस पूरे विश्व को चला रहा है। And some other people try to say that, hey, this logos is an intermediary between God and man. और कुछ लोग का यह भी मानना था कि ये जो लोगोस है ये मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थता है। So there was a very rich understanding of this word logos. तो इस शब्द लोगोस के बारे में उनके पास काफी ज्यादा जानकारी या समझ थी। So John is using this word and saying, hey, let's use this word to introduce Jesus. तो यीशु मसीह यूहन्ना इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि चलिए इस शब्द का इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह को हम परिचय दें। So John is saying, hey, this logos is not just a force behind creating this world or controlling this world. तो वो कहते थे कि ये जो लोगोस शब्द है ये कोई बल नहीं है जो या कारण नहीं है जो इस पूरे संसार को चला रही है, Or is giving order to this world. और इस संसार को उस क्रम में लेकर आ रही है। But this logos is God. लेकिन यह लोगोस परमेश्वर है। This logos is not somebody who's an intermediary between God and man. और यह लोगोस जो है वो नहीं है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थता है, But this logos is basically God. लेकिन आधारभूत रूप से यह जो लोगोस है वह है परमेश्वर। So he's using this word logos to introduce Jesus as God. तो यह जो शब्द लोगोस का जो यह इस्तेमाल कर रहा है यीशु मसीह का परिचय कराने के लिए कर रहा है। So he's saying that there are few things that we can learn about the divinity of Jesus here in John chapter 1 verses 1 to 4. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 1 से 4 तक हम प्रभु यीशु मसीह के अलौकिकता के बारे में हम कुछ सीख सकते हैं। So what is the first thing that we can learn from this? तो सबसे पहला जो चीज है वह क्या है जो हम यहाँ से सीख सकते हैं? What is the first thing we can learn about the divinity of Jesus from John chapter 1 verses 1 to 4? यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 1 से लेकर 4 वचन तक हम क्या सीख सकते हैं प्रभु यीशु के अलौकिकता के बारे में, दिव्यता के बारे में? In the beginning, when there was nothing, there was Word, the God, Jesus Christ. Okay. धन्यवाद। Okay. What do we learn from the John chapter 1 verse 1 about Jesus' divinity? यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के पहले वचन में हम क्या सीखते हैं उसकी दिव्यता के बारे में?
Word is God. भाई ने Okay. कहा परमेश्वर वचन Before था। that, उससे पहले आपके बाइबल में देखिए आंसर उधर ही है, मेरे मुख पे नहीं है. काली लुक एट योर बाइबल। Yes. सबसे पहला जो वचन है, आदि में वचन था। आदि में वचन था means The beginning was- in the beginning was the word. Thank you. आदि में वचन था। What does it mean? In the beginning was the word means what? तो इसका अर्थ क्या है, जरा बताइए कि आदि में ही वचन था, इसका अर्थ क्या है? Before nothing was there, the word was there. Okay, तो thank भाई you. ने कहा कि पहले कुछ नहीं था लेकिन वचन था। So even before the world was created, Jesus was there. तो संसार के रचना से पहले, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह थे। That means Jesus was there even before time began. तो इसका अर्थ होता है कि समय के बनाने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह थे। It's not that Jesus was there from the beginning. इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आदि यानी शुरुआत से ही थे, He was in the beginning. वह शुरुआत में थे। If we say he was from the beginning, that means we say that he had a beginning and an end. अगर हम कहेंगे कि वह शुरुआत से थे, इसका मतलब होता है कि उसका शुरुआत और अंत, आरंभ या खत्म, अंत दोनों था। Just like we have a beginning and an end. जिस प्रकार मेरा और आपका एक शुरुआत है और अंत भी है। But it says here the word was in the beginning. तो यह कहता है कि जो वचन था वह आदि में था। That means he was in the beginning means he was there even before the beginning. तो इसका मतलब होता है कि वह आदि से पहले भी थे। Which means he had his being even before the beginning of this world or time. तो इसका मतलब होता है कि उनका जो वहां पर अस्तित्व था वह समय से पहले भी था, Or it was even before the world was created. और संसार के रचना से पहले से ही था। So we can understand from this phrase, the word was in the beginning, which means Jesus never had a beginning and he never had an end. Therefore, he was, he is, and he will always be. तो इस सारांश हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह समय से पहले थे, समय से पहले हैं और समय से पहले भी रहेंगे। So that means he never had a beginning, he never had an end. तो इसका मतलब होता है उनका कोई शुरुआत नहीं था और उनका कुछ अंत भी नहीं होगा। Amen. आमीन। So one thing you can prove to people when they ask you, show me where in the Bible it says that Jesus is God, you can say that the word was in the beginning. तो अगर लोग आपसे पूछें कि हमको दिखाओ कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे, परमेश्वर थे, तो आप कह सकते हैं कि आदि में परमेश्वर था, और इस वचन को दिखा सकते हैं। So that means he was there even before the beginning of this world. तो इसका मतलब है कि वह इस संसार के सृजना से पहले भी थे, He was in the beginning. वह शुरुआत में थे। What's the second thing that we can learn from John chapter 1 verses 1 to 4 about the divinity of Jesus So, Christ? दूसरी बात हम क्या सीख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के दिव्यता के बारे में Or his pre-existence? और उसके पूर्व अस्तित्व यानी पहले से रहने के बारे में हम और दूसरी बात क्या सीख सकते हैं? He made all the things. Okay, even before that, उससे पहले John chapter 1, please look at your Bibles. अपने बाइबल में देखिए, वहां पे लिखा है, What does it say? वचन परमेश्वर के साथ था। Before that, उससे पहले the word was God. परमेश्वर वचन था, That means he was God. वह परमेश्वर था, He was already God. वह परमेश्वर पहले से बन चुका था। So when we're talking about that he was God, और जब हम यह बात करते हैं कि वह परमेश्वर था, that means we're saying that he had the nature of God. तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि उसका स्वभाव भी परमेश्वर का था, He had the characteristics of God. और उसका जो चरित्र था वह भी परमेश्वर का था। So this logos is not some intermediary between God and man. He is God. तो यह जो लोगोस जो शब्द है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई मध्यस्थ या कोई बिचवई है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। He was God. वह परमेश्वर थे He has the nature and the characteristics of God. और उनके पास उसका स्वभाव और चरित्र दोनों ही परमेश्वर के थे। So if you're saying that Jesus was God, that means he is from everlasting to everlasting. तो अब अगर हम कहेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर थे, तो इसका मतलब है वह अनादिकाल से अनादिकाल तक है।
So look at the Psalms chapter 90 verse 2. Please read that आइए quietly. भजन संगीता 90 उसका दूसरा वचन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Please read it on your own. अपने से पढ़िए भजन संगीता 90 उसका दूसरा वचन। अपने आप पढ़िए। Can you read by yourself? So this verse says, तो यह वचन कहता है, what does it talk about God here? तो यह परमेश्वर के बारे में क्या कहता है? He was everlasting to everlasting. Yes, everlasting to everlasting, He is God. सो अनंत काल से लेकर अनंत काल तक वो परमेश्वर। That means He transcends time. तो इसका मतलब होता है कि वह समय से भी परे या सर्वश्रेष्ठ है। So when we say that Jesus, the Word was God, और जब हम कहते हैं कि जब वचन ही परमेश्वर है, we understand that Jesus was God from everlasting to everlasting. That means eternity past to eternity future. तो हम यह देखते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह जो थे वह अनंत काल से थे, जो अनंत काल जो बीत गया और जो भविष्य में भी रहेगा, अनादि काल से अनादि काल तक। All of you are able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? या अपने दिमाग के ऊपर चला जा रहा है? Is it flying above your head? पानी से ऊपर से चला। Little slow. बहने का थोड़ा सा धीमा जाना है। Okay. Okay. जी। So we are looking at the pre-existence of Jesus Christ. तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व यानी पहले से होने के बारे में। And through His pre-existence, we are trying to prove that Jesus is God. और उनके इस पूर्व अस्तित्व से हम यह प्रमाण करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर थे। And so we are looking at this very important passage of scripture, John chapter 1 verses 1 to 4. तो इसीलिए हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन को पढ़ रहे हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक लिखा हुआ है। And in this passage of scripture, we are looking at 4 attributes of the pre-existent Christ. और हम यहाँ पर 4 भाग को देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पूर्व अस्तित्व में थे। When we say attributes, means we're saying qualities or characteristics of the pre-existent और हम Christ. जब हम इस स्वभाव के बारे में बात करते हैं तो उसके गुण के बारे में बात करते हैं, उसके चरित्र के बारे में बात करते हैं, वो कैसे हैं उसके बारे में बात करते हैं। So the first thing we learn about the pre-existence of Jesus in this scripture passage और जो वचन में जो हम लोगों ने पहली चीज को देखा प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व होने के कारण क्या था, वो that Jesus was in the beginning. क्योंकि प्रभु यीशु हमने सीखा कि यीशु मसीह आदि से ही है। It's not that He existed only when He came down to this earth. इसका मतलब यह नहीं है कि वह थे जब वह सिर्फ पृथ्वी पर आए तब से ही, But He existed even before the world was created. तो वह इस संसार के रचना से पहले से ही थे। And He was God. वे परमेश्वर थे, He was in the beginning. वे शुरुआत में थे, He was God. वे परमेश्वर थे And He was with God. The third thing we look at. और वे परमेश्वर के साथ थे, जो तीसरी चीज हमने देखी। That means Jesus was ever with God the Father and God the Holy Spirit. तो इसका मतलब होता है कि यीशु पिता और जो पवित्र आत्मा है उसके साथ भी थे। So before He was born in this world, और जब उनके इस संसार में जन्म होने से पहले He was with God. वे परमेश्वर के साथ थे। Look at what John chapter 1 verse 18 says. तो देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 वचन क्या कहता है। Please read it by yourselves. कृपया आपने खुद से पढ़ें उसे। John chapter 1 verse 18. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 वचन।
What is the break time? (9:30). Okay. Okay, so here we read in John chapter 1 verse 18 तो यहाँ हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 वचन में ये देखते हैं that Jesus was in the bosom of the Father, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह पिता की गोद में थे। which means he was intimately one with the Father. इसका मतलब होता है कि वह काफी करीब थे पिता के, He was very close with the Father. वो उनके बीच में काफी घनिष्ठ संबंध था। So if you want to understand this word intimate, और जब यह इस शब्द का आप समझना चाहते हैं कि वह इंटीमेट क्या है, intimate is a word that is used between a relationship between a husband and a wife. तो जो इंटीमेट शब्द है वह पति और पत्नी के बीच में इस्तेमाल किया जाता The है, very close relationship. बहुत ही गहरा संबंध। So that means Jesus had a very close, intimate relationship with the Father. तो इसका मतलब होता है कि यीशु मसीह का जो संबंध पिता के साथ था वो काफी गहरा था। So we're looking here at the pre-existence of Jesus. तो हम यहाँ पर अभी प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व के बारे में सीख रहे हैं And we'll come and continue after the break. और हम ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद फिर से इसको लगातार देखेंगे। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रेक लिख सकते हैं।